भाभी क्या कर रही हो आप? ठीक है, हम चाय बना रहे हैं। अच्छा, चाय बनाने लगे हो सबके लिए? तो परिवार पूरा आया हुआ है और ये देखो अदरक अदरक कूट के रखा हुआ है। और मैं आप सभी को मिलवा देता हूँ। ये है मेरे छोटे मामा जी, ये है मेरी चाची जी, ये है मेरी छोटी मामी, ये है अनिल की नहीं आरती की सासू माँ जी। ये तो सभी जानते हैं सासू माँ जी को। ये मेरे पापा हैं। ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपने पन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। दिन की शुरुआत बहुत एनर्जेटिक हुई है और बहुत अच्छे से हो गई है। तो अभी पर फिलहाल रसोई में कुछ बना रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या बना रही है। चीज़ें तो चलो रोज की तरह नॉर्मल है। राइस बन रहे हैं। ये अच्छा, आज राइस खाएंगे हम। वाह, ये देखो दाल, ये है राइस। दाल किस चीज़ की है? ग्रीन मूंगी और चने। ग्रीन मूंगी एंड चने की दाल है। राइस हो गए, ये दलिया हो गया। आज कुछ स्पेशल रसोई में बन रहा है, वो प्रभी बताएगी। भाई ये क्या है, ये क्या बना रहे हो आप? फ्रूट जैम बना रही हूँ। रिद्धि के लिए फ्रूट जैम बन रहा है, हेल्दी फ्रूट जैम घर में ही। हमारे लिए भी बन नहीं रहा है, हम भी खाएंगे। हाँ, मतलब कि घर में ही बना रहे हैं, बाजार वाला फ्रूट जैम नहीं ले रहे, क्योंकि इसमें एडेड शुगर बहुत ज्यादा होता है जो रिद्धि के लिए हार्मफुल हो सकता है, और हमारे लिए भी हमें कम ही अगर खाना हेल्दी चाहिए। बना होगा तो हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन है ना कि हम उसको रोटी से लगा के खिला दें या उसको ऐसे भी किसी चीज के साथ दे दें तो वो खा लेगी। तो आप कैसे बना रहे हो? ये क्या क्या डाला हुआ है आपने इसमें? ये है पाइनएप्पल, एप्पल और स्ट्रॉबेरी का पेस्ट है ये। पाइनएप्पल, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। ये जो आप बाकी- रेड रेड देख रहे हो स्ट्रॉबेरी है ये। बाकी आपके पास जो भी फ्रूट है आप डाल सकते हो, बस वाटर बेस थोड़े कम डालने चाहिए, मतलब ना ही डाले तो बेटर है। हाँ, तो मैं इसमें अब मैंगो और साथ में पपाया जो है थोड़ा वो भी डालूंगी। मतलब कि 5 फ्रूट हो जाएंगे 5 इसमें। फ्रूट हो जाएंगे। ओके। तो उसके बाद फिर इसको सारे को ब्लेंड करके फिर मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी क्या करना है। तो अभी तो सिर्फ ये ब्लेंड हो रहा है, ये देखिए, और अच्छा ही लग रहा है देखने में अभी, और अच्छी खासी बन जाएगी, है ना? हाँ, अच्छा खासा बन जाएगा। थोड़ा महंगा तो पड़ता है और हेल्दी है, पर ये है कि हमें खुद पता है हमने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। हमारे सामने अब ये मैंगो कटने लगा है, ये देखिए मैंगो की ऐसी की तैसी। और जो शुगर भी है ना, हम वो स्टीविया वाली शुगर यूज करते हैं, रिफाइंड शुगर नहीं यूज करते, जैगरी भी यूज नहीं करते। जैगरी इसके खाने में कभी कभी जैसे दलिए में इसमें यूज कर लेते हैं, और ये चीजें हम कम ही बताते हैं। मेरे को लगता है फिर लोग कहते हैं कि यार क्या ओवर ड्राइंग वो कर रहे हैं। हमने ही चुना है अपनी लाइफ को इस तरह रखना, तो हम अगर किसी ने उससे सीखना तो कर सकता है। कुछ ज्यादा इतना नहीं होता। बाद में दवाइयों में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, या कोई प्रोडक्ट लेके प्रोटीन के डब्बे खाने से अच्छा है कि आप अपनी हेल्दी लाइफ को उस तरह मेंटेन करो और खुद में ही न्यूट्रिशन वैल्यू रखो। तो जो हम शुगर भी यूज़ करते हैं ना, और वो बिल्कुल स्टीविया से बनी हुई शुगर होती है, इसमें शुगर की मात्रा होती ही नहीं है और मीठा उतना ही होता है। बेसिकली जब हम बच्चे थे ना, वो पेरेंट्स हमारे गलत नहीं कहते कि तुम लोग ऐसे ही पल गए, तुमने तो सब खाया, ऐसे खाया। पर हमारे टाइम पे जो चीजें बनती थी उनके इंग्रेडिएंट्स में और अब की चीजों के इंग्रेडिएंट्स सेम चीज नहीं, अभी भी सेम चीज यूएसए में बिक रही है, चाइना में, जापान में बिक रही है। उसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल डिफरेंट है और इंडिया में बिल्कुल कचरा बना के बेचते हैं। कंपनी इतनी गिरी हुई है ना, कंपनीज को पता है कि इंडिया वाले बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता, ये खा लेते हैं। और सच में अब जो लोगों में अवेयरनेस फैल रही है ना, उससे पता लग रहा है कि यूएसए का इंग्रेडिएंट और यहाँ का इंग्रेडिएंट जमीन आसमान का फर्क है। पाम ऑयल यूज ही नहीं करते हैं वो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, हर आप चॉकलेट्स बहुत डिफरेंट है। कोई भी पैकेट खोल लो, आप उसको आप ना पैकेट के पीछे की ये चीजें पढ़ना शुरू करो। जैसे अब ये टमाटो सॉस है, हम इसको भी टमाटो ये कुछ और है। जैसे कोई भी चीज़ लो, आप इंग्रेडिएंट उसका पढ़ना शुरू करोगे, आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ चेंज है। यहाँ पे कुछ है इंग्रेडिएंट के लिए, यही लगा लो। और टमाटो केचप है ये, इसमें टमाटो पल्प इतना कम होगा ना, देखो क्या कुछ है इसमें। प्रोटीन तो 0.85 है, चलो ये तो देखो। तो शुगर 20.50 और एडेड शुगर अलग से 16.50। ये अगर ये पढ़ना शुरू कर दिया ना तुमने, तो तुम्हें पता लगेगा कि क्या कर रहे हैं ये।
हैं। वाटर पेस्ट सिर्फ 28.0% है और इसमें हम सोचते हैं सारा टमाटो ही है और पेस्ट पता भी नहीं पूरा पेस्ट होगा कि नहीं होगा। ये देखो ऐसी चीज़ें हैं तो ये हमें पढ़ना होगा। ये हर एक चीज़ ये पैकेज जितने भी पड़े हैं ना इनमें सब में कुछ ना लिखा ही हुआ है। तो एक मात्रा में खाना इट्स ओके, हमारा शरीर उसको वॉश आउट कर देता है, मगर इसको एक्सेस में खाना वो गलत है। ये है सारा। वही है ना, बच्चों को फिर हम हर पेरेंट्स ही चाहता है, आप सब भी चाहते हो कि हम और अपने नहीं बच्चों अब को बच्चे के लिए भी better नहीं, हमने खुद के लिए भी ये सोच लिया के है। लिए भी यही सोच लिया, हम तो खुद भी वही करते हैं। अब हम जो करेंगे वही रिद्धि देखेगी, वही करेगी। अगर हम एक्सेस में मोबाइल चलाएंगे उसके सामने, उसने चलाना ही है। अब चाहे मेरे को ये आदत सुधारनी पड़ेगी खुद की, और हम टीवी एक्सेस में देखेंगे वो भी कहेगी मैंने देखना है। ये हरकतें हैं। मैंगो बड़ा टेस्टी लग रहा है तो यहाँ पे अभी यही बन रहा है। सब चीज़ों का पेस्ट यहाँ पे रेडी है। हमारी जो सॉस है वो रेड तो नहीं बनेगी, येलो ज़्यादा बनेगी, क्योंकि येलो वाले ही फ्रूट ज़्यादा हैं। उससे कोई डिफरेंट चीज़ नहीं आती, मगर बात ये है कि चीज़ अच्छी होनी चाहिए, टेस्टी होनी चाहिए। तो अभी प्रभ इसको क्या करने लगे हो आप? अभी मैं इसको गरम करने लगी हूँ। पकाओगे इसको? हाँ, गैस पे डालना। ठीक है। ये रिद्धि की मखाने की खीर। ओके, मखाने की खीर है? हाँ, वाओ, ये थोड़ी सी मैं भी देखूंगा कैसी है, देख लेना। ये मखाने की खीर। तो कुछ इस तरह का कलर इसका बन के आएगा। और ये है हमारी शुगर, तो ये डलने लगी है। ये रिफाइंड शुगर बिल्कुल भी नहीं है, कहीं आप सोचो। आपको मैं बता दूं छोटे छोटे शैशेज में आती हैं, वो देखो सारे शैशे वहाँ पड़े हैं, मैंने अभी निकाले 12 शैशे डाले हैं और ये अब इसमें मिक्स होने लगी है। क्या बात है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालेंगे। ओके, इलायची पाउडर से क्या होता है? फ्लेवर बस ऐसे खुशबू आती है अच्छी। ओके, नहीं सही है, कलर इतना बुरा भी नहीं है, रेड नहीं है तो मगर फिर भी सही है कलर। ये इलायची पाउडर भी डाल दिया है। सही है। बस अब रिद्धि खुश होके खा ले, हमारे एफर्ट्स वेस्ट ना करे। मुझे लगता खा ही लेगी। रिद्धि का जैम बनाने के चक्कर में आज मैं 4:30 बजे उठ गई। हाँ, आज पर बहुत जल्दी उठी, मेरे साथ ही उठ गई। मुझे था कि और भी काम करने, क्योंकि सब्जी भी रात को बनाई नहीं थी कि खाना भी बनाना है क्यों, और फिर जैम भी बनाना है, इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी उठ के कर लेते हैं काम। सही है। ये लो, लग रहा है ना जैसे, मेरे को लगता है वो जो कैंडीज वगैरह बनती हैं वह भी ऐसी बन सकती हैं। हाँ, है ना? बन तो सब कुछ सकता, बस टाइम नहीं है मेरे पास। बना मैं सब सकती हूँ। यहाँ पे हमारी रिद्धि अभी आराम फरमा रही है, तब तक मैं नोबिता को घुमा के आता हूँ। वैसे इसने सुबह घूम लिया है। चलो आजा नोबिता, चलो चलिए। अंधेरी तूफान देखो कैसा आया, लग ही नहीं रहा कि सफाई हुई थी सुबह। ये देखो हाल। दोस्तों देखो ये कितना रह गया है, और इसकी सबसे डेंजरस बात पता क्या लग रही है? ये देखिए, ये छींटे बहुत मार रहा है। इसको कम वाले गैस में रखो ना प्रभ, फिर देर बहुत लग जाएगी इसे बनने में। क्यों बनने में देर लगी? बन गया है तकरीबन। कम गैस तो चलानी थी नीचे। वो आप चलाओगे ना, मैं इधर वीडियो भी तो बना रहा हूँ। हाँ यार बहुत गाढ़ा हो गया है। चलो ये काम मैं करता रहता हूँ ऐसे ऐसे। चल ठीक है, ये कर दोगे तो मेरे बाकी काम हो जाएंगे। कर लो, ये मैं कर रहा हूँ। टॉइंग टॉइंग। हाथ दर्द करने लग गया दोस्तों। वो बातें ही है, हेल्दी बड़ा मुश्किल है यार। इसके बाद भी अगर रिद्धि ने नखरे किए, मैं नहीं खाऊंगा। इसका डिफिकल्ट पार्ट पता क्या है? अगर मैं इसको चलाना छोड़ दूं तो फटाकों की तरह फूट रहा है, छींटे मार रहा है, पानी छूट रहा, वो हर जगह लग रहा है, और इसको 1 सेकंड के लिए भी ऐसे हाथ में रोक नहीं सकता। तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है। और गैस कितनी लग रही है, आप ये सोचो कि आपको वो 20 रुपए में दे देते हैं, 50 रुपए में, 80 रुपए में। आपको लगता है पॉसिबल है इतना महंगा काम, ये इतनी चीजें एफर्ट लेने के बाद अगर वो 20 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको लगता है वो प्योर होगा? इतना तसल्ली बख्श काम है यार। तो आप सोचो कब से गैस चली हुई है इसकी। हमारा सिलेंडर मेरे को लगता है इसी ने खत्म करना है। आज के टाइम में तो वैसे ही मुमकिन ही है, जब गैस सिलेंडर का इतना हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं कम घूमो, तेल कम चलाओ, गाड़ी कम चलाओ, सोना मत खरीदो, है ना? ऐसे टाइम पे हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते चीजें। हाँ, ये सच्चाई भी है। सच्चाई भी साथ है। में बता दूं, कहीं लोग कहें कि झूठ हम कुछ नहीं दिखाते, जो सच है वो सच है।
ये देखो, और इधर रोटी भी बन गई है। रिद्धि के सारे टिफिन पैक हो गए हैं। ये देखो 5 टिफिन आज रिद्धि को दाल चावल भी दिए हैं। तो ऐसा कुछ काम हो रहा है। अब इसका पंगा तब लेंगे जब थोड़ा एलपीजी गैस ठीक हो सही हो जाए। जाएगी। हाँ। तब तक नहीं तब तक मेरे को लग रहा है चल भी जाएगा ये, और थोड़ा बहुत दूसरा भी खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और ये इसमें आम ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी इमली जैसी लग रही है, मगर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और लग रही है ऐसी जेली टाइप। और इसकी थिकनेस देख सकते हो कितनी थिकनेस है। सारा पानी सूख गया है। बहुत टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ये घर में बनाना। अगर आपके पास टाइम, एफर्ट है, फालतू पैसे हैं, तो आप कर सकते हैं ये काम। और दिमाग खराब है तो हमारी तरह, नहीं तो थोड़ा शुगर बाहर से आएगा तो ले लेना चाहिए बाहर से। हमारी रिद्धि उठ चुकी है और मैं ऊपर आ गया हूँ। अब इसको नहलाने की तैयारी करनी है। रिद्धि हाय कर दो सबको। नहीं क्यों? मौसम ऐसा है, नहाने के बाद सीधा एसी में नहाओ तो गर्मी बहुत लगने लग जाती है। और ये वाला हेयर स्टाइल रख लिया दोबारा। लंबे हो गए बाल, थोड़ा इरिटेट करते हैं, मगर इसमें ना कॉन्फिडेंस बहुत रहता है मेरे को। बड़ा इस हेयर स्टाइल में ऐसा लगता है बड़ा यंग सा फील होता है। जो खुद को अच्छा लगता है वो कर लेना चाहिए। और मेरा तो सारे ज़िंदगी का लेसन ही ये है, जो खुद को अच्छा लगे वो ही करो। किसी को हर्ट मत करो, दुख मत पहुँचाओ। बाकी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। 4 लोग क्या कहते हैं, पड़ोसी क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, आपके इवन माँ बाप क्या कहते हैं, दुनियादारी क्या कहती है, वो सब एक साइड। आपका इंटेलेक्ट आपको क्या कहता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको खुशी सबसे आगे रखनी होगी, क्योंकि जब आप मरने के लिए बैठे होगे ना डेड बेड पे, तो उस समय आप अंदर पता गिल्ट आते होते हैं, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो क्यों नहीं किया, मैंने उसकी क्यों सुन ली, मैंने ये चीज़ें सबसे ज़्यादा माइंड में आती हैं। आप किसी भी रिसर्च को उठा के देख सकते हो। तो उस स्थिति में मन में ऐसा कुछ ना हो। मन में हो कि चलो जी जाने का टाइम आ गया, एंजॉय, टाटा बाय बाय, ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना रिद्धू? दही लग गया, कोई नहीं, ऐसे खाओ, यहाँ पे खाओ, ऐसे खाओ। हाँ लो, कर दिया साफ, कर दिया साफ। ओके, खा लो खा लो खा लो खा लो। हमारी जमूरी जो है वो दही को एंजॉय कर रही है ना? एंजॉय, शाबाश। दही भी हम घर में ही बनाने लग गए हैं। दूध ज़्यादा ले लेते हैं, उसमें दही बना लेते हैं। अरे वाह, एंजॉय। ना खाने के बाद वो देखो नोबिता से प्यार किया जा रहा है। क्या कर रहे हो ये? नोनू, प्यार कर रहे हो नोनू को? आई लव यू बोल दो। नो 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 नो। गुड, शाबाश। नोबिता मेरे पास शिकायत लगाने आया। सोने दो बेटा, नोनू को सोने दो। हाँ सोने दो, को सो जा। ये रिद्धि का भी ध्यान बटाने के लिए इसको झूला दे दिया नीचे लाके, लगे झूला लेने। और नोबिता इसको देख रहा है, ये देखो। और बाहर करवा रहा हूँ मैं गेट का काम थोड़ा, ये देखिए। ना गेट के नीचे रेडू जैसे होते हैं जिनकी वजह से ये स्लाइड करता है ना, वो खराब हो गया था, वो रगड़ नहीं रहा था, तो मैं रेडू ही चेंज करवाने लगा हूँ। और इसलिए वो भाई साहब आए हैं, उसको काट रहे हैं, फिर उसको सेट करेंगे। तो मुश्किल होता है कई बार फिर खींचने में ना। मैंने कहा इतना एफर्ट भी क्यों लगाएं, अगर रेडू हम चेंज कर सकते हैं तो वो ऐसे आराम से मूव होगा। तो फिर इनको बोला हुआ था, अभी आए हैं तो आधा घंटा तो अभी हम घर में हैं, तब तक ये करेंगे। बाद में संगीता दीदी लॉक लगा के चले जाएंगे। फिर ऐसे धीरे धीरे एडजस्ट करके काम। डुगडीटा डुगडी डुगडीटा
रिद्धू थैंक यू नानी बोलो फिर। थैंक यू नानी। तो ये है ना स्लाइडर है ये उधर तक लगवाया है, ये पिछले टाइम ही लगवाया, आपने देखा ही होगा जब मैंने लगवाया था। तो ये देखो, ये है रेडू, ये जो रेडू है ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो। वैसे तो ये तेल लगाने से थोड़ा चल पड़ेगा, मेरे को इतना पता है, मगर मैं पक्का काम करवाने लगा हूँ, थोड़ा वो वाला रबड़ वाले लगवा रहा हूँ, अच्छे वाले। दोस्तों रिद्धि के लिए एक और टिफिन आ गया है, ये देखिए, ये उससे भी अच्छा है येलो वाले से, इसमें और स्पेस है। हाँ बस बेटा गिर जाएगा, टिफिन टूट जाएंगे बेटा। नो ये हाँ ले आएंगे। तो हमारे टिफिन पैक हो गए हैं, इधर प्रभ लगी हुई है, नोबिता घूम रहा है, खाना पीना खा रखा है इसने, ठंडा हो रखा है पूरा कमरा चिल। और अब ये पूरा दिन ऐसा, थोड़ा टाइम तो रहेगा, 4 घंटे तो निकल जाएंगे, उसके बाद थोड़ा शाम होने ही लगती है ना, ये काम हो रहा है। और इधर ये देखिए मैं बना रहा हूँ चाय, ये देखो मजेदार। हमारी जैम फ्रिज में रखी हुई थी और भी अच्छी लग रही है, देखो कितनी गाढ़ी लग रही है ना जैम जैसी। जैम थोड़ा पानी लग रहा है मुझे अभी भी बीच में, वो छोड़ता है, मैंने देखा था। तो हमारे भाइयों ने चाय मांग ली जाते जाते। तो उस दिन भी देके गया था मैं, फिर बाद में कोई होता नहीं ना घर में, मैंने काम वाम करना है लगे। लो जी बन गई है चाय और हमारा टाइम भी हो गया पूरा, है ना रिद्धि? देखो क्या किया हुआ है रिद्धि, तो पता नहीं क्या। घर से जा रहे हैं और रिद्धि एंटरटेनमेंट करते जा रही है हमारा, ये देखिए। हम पहुंच गए थे रिद्धि के स्कूल में, मगर इसका डायपर लीक हो गया है, तो हमने कहा कि अच्छे से करके चेंज करके देते हैं, क्योंकि वो कर तो देंगे मगर क्या पता अगर 15-20 मिनट कहीं बिजी हो गए तो ये परेशान होगी। वाह रिद्धि न्यू न्यू ड्रेस, इसमें फोटो खींच ली थी हमने, ये दूसरी बार पहन रही है आज, बहुत प्यारी ड्रेस है। गाड़ी धुलवाने के लिए लेके आए हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक चीज़ अवेलेबल। हमें ना ये चीज़ें थोड़ी आसान पड़ जाती हैं, जैसे कुछ किसी को हमने डाक भेजनी है या किसी को कुछ भी काम करवाना है, इवन बाल दाढ़ी भी कटवा सकते हैं हम, यहाँ पे सब कुछ ही अवेलेबल है, उस मामले में इजी है। क्रच भी रिद्धि का अंदर ही है। तो ये देखिए हमारी गाड़ी कैसे चमका दी है, ऐसा लगता है बिल्कुल नई गाड़ी है प्रभ, बिल्कुल चमक गई। देखिए रिद्धि 5 बजे हमारे पास ऑफिस में आ जाती है, अभी ये फ्रूट खा रही है, तो ये 2 घंटे हमारे पास रहती है, एंजॉय करती है, बढ़िया है ना रिद्धू? यम्मी यम्मी। 15-20 मिनट मैं देख लेता हूँ, 15 मिनट प्रभ देख लेती है, थोड़ा वो काम कर लेती है, फिर मैं काम करने चला जाता हूँ, ऐसे करके हम ये 2 घंटे कवर करते हैं अपने। तो दोस्तों कौन कहता है हम जंक नहीं खाते, सुबह हम ज्ञान दे रहे थे सेहत के ऊपर, अभी ये देखो ये बनाना शेक, रिद्धि का बनाना शेक है, रिद्धि को अभी हम बचा रहे हैं थोड़ा। प्रभ कोल्ड कॉफी पी रही है और मैं हॉट कॉफी, और इधर चाय और ये हमको देख रहा है क्योंकि ये जिम लवर है। अभी ये जिम जाके आया कि जाना है? जाना है। तो जिम से पहले चाय नहीं पीता तू? नहीं सर, डाइट लेकर पनीर खा के आया है? अच्छा, वो किसने खिला दिया तेरे को? पड़े हुए थे सर। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में ही मॉल है, मैं थोड़ा शो ऑफ कर लूं। हमारी यूनिवर्सिटी में मॉल भी है, हम वहाँ पे खा पी रहे हैं। रोज पीछे बैठ जाती है और फिर मेरी तसल्ली कराती है, वहाँ बैठ के चिल्लाती रहेगी, कुछ ना कुछ चिल्लाती रहेगी। तो दोस्तों अभी हम घर जा रहे हैं, छुट्टी हो गई है, और वैसे आज हमारा प्लान था पटियाला जाने का, और भैया से बात हो रही थी मेरी, हमने अब निकल जाना था पटियाला के लिए सीधा ही, और वहाँ पहुँच जाना था नोबिता को लेके। मगर क्या है कि आज हमारे कुछ रिश्तेदार भी आ रहे हैं, मुझे अभी पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं। चाची का तो कंफर्म है, चाची और मेरा कजन संदीप और उसकी वाइफ, मतलब मेरी भाभी, वो आ रही है। संदीप मुझसे 6 महीने बड़ा है,
तो मेरा बड़ा भाई है और वो आ रहे हैं, इतना मेरे को पता है। और कोई कोई आ रहे हैं, जैसे हरलीन भी आ रही है, जपनूर और नूर भी आ रही है। वो तो कब आ रहे हैं? शायद में भी आज पहुंच जाएंगे, मुझे अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है। तो हमने भी आज ही पहुंचना था, तो रहने की बहुत व्यवस्था उस तरह आपको पता है मुश्किल हो जाती, तो इसलिए मैंने कहा कि अगर हम लेट जाएंगे तो सोने का ही काम है, तो हम मॉर्निंग जल्दी निकलेंगे और टाइम पे उनके उठने से पहले ही या जब वो उठ ही रहे होंगे धीरे धीरे, तब हम पटियाला पहुंच जाएंगे। तो ये प्लान है, तो ब्लॉग देखते रहो, आपको मिलवाते हैं। ये ब्लॉग पटियाला तक जाएगा। वाह रितु, वाह। ये रिद्धि के हैंगर्स आए हैं, उनको देख देख के लगी हुई है। अभी हमने घर जाके पैकिंग भी करनी है, सारी पैकिंग करनी है, देखना है और अभी। गिफ्ट्स भी हमने संभालने हैं, देखने हैं। पापा के लिए एक बहुत स्पेशल गिफ्ट लिया है, उम्मीद करता हूँ कि पापा को अच्छा लगेगा। आई थिंक सो। हमने अपनी तरफ से एक अच्छी चीज, एक स्पेशल चीज देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मेरे को लगा बड़ी खुद के लिए भी एक प्राउड वाली बात है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो लेट्स सी। ठीक है जी, आपको गिफ्ट क्या दिया है तो वो देखने के लिए कल का व्लॉग देखना पड़ेगा। दी मैडम जो है हमारी आते ही चिपक गई है दीदी को, खेलने लगी। अब हमारा गेट हाँ अब ठीक हो गया, नहीं तो ये अटक रहा था, है ना। तेल देना वाला। ठीक है, ये कुंडा भी लगा के देखना है। ठीक है जी। ये देखो, हाँ अब हुआ ठीक। यहाँ पे रुक गया, यहाँ से ऐसे सफाई कर सकते हैं। हाँ अब दीदी ऐसे आराम से कर सकती है। कुंडा भी लगा के देखो, वो भी मुश्किल लगता था ना। ये देखो, हाँ अब ठीक है। देखो फेक कैमरे से उसकी फोटोज खींच रही है और वो फोटो खिंचवा रही है। और हाँ, चलो पोज मारो फिर। वो देखो, स्माइल। और कैसे खींचनी है? ऐसे स्माइल करके, चलो स्माइल करके। पर अब थोड़े घर के काम कर ले, इसलिए रिद्धि और नोबिता दोनों को लेके आया हूँ। इसने अपनी साइकिल वहां पे खड़ी कर दिया, वो देखो, है ना पिद्दू जैसी। दो रिद्धू के मजे। चीज और बताऊं, इस कॉलोनी में कम से कम 30 से 40 बच्चे हैं, बड़े भी छोटे भी, मतलब कि मैं 15-16 साल तक के बच्चे गिन रहा हूँ सभी को। तो इतने तो बच्चे हैं कॉलोनी में। इस टाइम पे सभी खेलते हैं, मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा भी। वो सभी कुछ ना कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, जैसे हम बचपन में खेलते थे, मुझे याद आता है। नहीं तो आजकल लोग खेलते ही नहीं है। वो सभी एक साथ इकट्ठे होके, वो देखो कुछ लोग अभी वहाँ पे खेल रहे हैं, वो देखो कितने सारे बच्चे हैं। ये देखिए प्रभ सब कपड़ों की तय लगा रही है और अंदर रख रही है अलमारी में। रिद्धि भी ऊपर ही पहुंच चुकी है, ये देखो। वो आज मैक्सी पहनी है आपने? हाँ। जन्मों के बाद। ये देख लो, मेरे बुक में से पत्ता उखाड़ के ले आई। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 4 और अभी सुबह 4 बजे मुझे मिनी हार्ट अटैक आया। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। मैं उठा तो मैंने टाइम देखने के लिए ना मोबाइल पे टैप किया, इसकी लाइट नहीं ऑन हुई। मैंने फिर टैप किया, मैंने इसको पकड़ के ऐसे ऐसे किया, लाइट ऑन नहीं हुई। मेरी नींद उड़ गई भाई। मैं ये क्या हो गया। फिर मैंने उठा, उसको दबा रहा हूँ, फिर प्रभ का फ़ोन लिया, उसमें गूगल कर रहा हूँ कि क्या हो गया, मेरे फ़ोन को बंद क्यों है, डेड क्यों है। चैट जीपीटी किया, फिर वो बता रहा है कि इसको ऐसे दबाओ, रीस्टार्ट करो, कोशिश करो, रिवाइव करो। कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। मेरी सारी नींद उड़ गई। फिर मैं नीचे आया और मैं रिलैक्स होके मैं देखता हूँ क्या है, चार्जिंग पे लगाया है, फलाना धिमकाना, इतना कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। अचानक मेरे माइंड में आया, मैं सिम निकाल के अब दूसरे फ़ोन में डाल लेता हूँ, फ़ोन तो चले ना। फिर दबाया, वो ऑन हो गया। फिर कुछ सॉफ्टवेयर से अपडेट हुआ, ओके हो गया। अब जाके वीडियो बन रहे, नहीं तो वो पूरा व्लॉग ये तो ख़राब हो गया था।
सुबह 4 बजे इस तरह उठा, नहीं तो मैं 4:30 बजे का अलार्म होता है मेरा। ये देखो अभी 4:30 बजने वाले हैं, मैं पहले उठ गया हूँ। तो अब उठ गया हूँ तो उठ गया हूँ, अब तैयारी करते हैं जाने की पटियाला। हाँ कि मैं तो हो गया हूँ रेडी, प्रभ भी उठ गई है, उन्होंने भी नहा लिया है। रिद्धि अभी सो रही है, उसको उसी तरह हाईजैक करके लेके जाएंगे उठा के चोरी चोरी। तो ये प्लान है, लेट्स सी। बाकी उठ गई तो उठ गई, नहीं तो ठीक है। तैयारी तूरी करते हुए सब कुछ सामान समून रखते हुए तो 5:30 बजे। ये देखिए हमारी रिद्धि बेबी सो रही है, तो प्रभ ने मुझे टास्क दिया है इसको कपड़े पहनाने का। लेट्स सी, बिना उठाए पहना पाता हूँ। घर से निकल गए चोरी चोरी रिद्धि को उठा के। रिद्धि आंख बंद करती है जलंधर में, आंख खोलती है पटियाला में, आंख बंद करती है पटियाला में, आंख खोलती है जलंधर में। रिद्धि के मजे हो रखे हैं। चक्कर लगे हैं इस बार। हाँ, गाड़ी में मच्छर बड़े हो गए यार। अभी मैंने देखा वहाँ शीशे, ये देखो अभी उड़ता हुआ प्रूफ। मैं वही तो कह रहा हूँ, बीच में आ रहे हैं। हाँ गया, बाहर गया। बस यही है, उसको लड़ना जाए रिद्धि को, बाकी ठीक है। चलो जी। ये देखो कितना मेरा क्यूटी पाई है नोबिता ने भी सुबह अपना फेस वॉश कर लिया है। ये देखो इसके रिंकल्स वगैरह सब साफ कर दिए मैंने। नोबिता का भी सुंदर लगना जरूरी है भाई, इसके दादू की रिटायरमेंट है दादू की रिटायरमेंट है। अभी दोस्तों मैं पेट्रोल पंप पे रुका था, तो हमें पुनीत भाई मिले हैं। तो इन्होंने इतनी दूर से ही पहचान लिया मेरे को। कह रहे कि आप वीडियोस बनाते हो ना, दंगल फिल्म में भी थे। मैंने कहा हाँ जी, थैंक यू जी। थैंक यू। आप यहाँ लोकल ही हो? हाँ जी। चलो आ जाओ। हाँ जी। थैंक यू भाजी। तो सुबह के बज गए हैं 8:30 और हम पहुंच गए हैं पटियाला। रिद्धि उठ गई है, रिद्धि प्रभ की गोद में है, लगी हुई है तंग करने, राइम सुन रही है अपनी। और बस कह रहा मम्मा नींद नहीं करनी। हाँ चलो सो लिया उसने तो अच्छे से। 5 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं घर में, और फिर मिलवाते हैं आप सभी को। बहुत टाइम के बाद मैं भी खुद भी मिल रहा हूँ अपने सभी रिश्तेदारों को। देखिए जी, प्लॉट के आसपास तैयारियां चल रही हैं, तंदूर वगैरह रखा हुआ है, खाने पीने का सामान सारा यहीं पे बनेगा। ये देखो, और इधर ये सारा टेंट लगने वाला है। ये सारी तैयारियां हो रही हैं। अभी हम घर पहुंच गए हैं, तो चलते हैं पहले घर। ये सारा ये गली पूरी ब्लॉक होने वाली है, यहाँ पे होगा काम। और हम पहुंच गए हैं घर। दीदी कहाँ आ गए? दादी हाउस। दादी हाउस। दादी हाउस। दादी हाउस। नोबिता भी जा रहा है भाई, ये भी जगराते में हमारे साथ रहेगा। ये देखिए घर में तैयारियां देखो, ओए होए 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 होए, ये सजावट देखो आप, पूरा क्या बात है। ये तो पूरा सजा दिया। नमस्कार जी, नमस्कार। ये देखिए, दादी सत श्री अकाल जी। चलो जी, चलो लो जी, आ गए हैं घर। वेलकम टकुली टकुली। ये देखो, ये सुबह मैंने भैया से बात की थी 4-4:30 बजे, तो ये सारा सामान लेने गए हुए थे भैया। अंदर ये सारा कुछ भरा पड़ा, आपको पता ही है ऑलरेडी। मनुली टकुली कैसा है? चलो नमस्कार जी, हेलो भाभी, क्या कर रही हो आप? हम चाय बना रहे हैं। अच्छा, चाय बनाने लगे हो सबके लिए? तो परिवार पूरा आया हुआ है। और ये देखो अदरक उधर कूट के रखा हुआ है। और मैं आप सभी को मिलवा देता हूँ। ये है मेरे छोटे मामा जी, ये है मेरी चाची जी, ये है मेरी छोटी मामी, ये है अनिल की नहीं आरती की सासू माँ जी। ये तो सभी जानते हैं सासू माँ जी को।
ये मेरे पापा हैं जिनकी रिटायरमेंट है। वो नोबिता है। नोबिता प्यार कर रहा है सभी को। तो फिलहाल हम घर पहुंच चुके हैं और सुबह सुबह ही पहुंच गए, तो काम हो गया सारा डन। कुछ नहीं करा प्यार। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ब्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाकी आप ब्लॉग देखना, सभी से अगले ब्लॉग में मिलवाता हूँ और बस यही है, बाय बाय।